अभी हाल ही में डीएमके पार्टी के एक मंत्री पी विल्सन ने राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। और इस बिल के अकॉर्डिंग उन्होंने आर्टिकल नंबर 130 को अमेंड करने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में परमानेंट रीजनल बेंचेस को एस्टेब्लिश करने की बात कही। Amend Article 130 to provide for the establishment of permanent regional benches of Supreme Court. अभी प्रेजेंट में आर्टिकल नंबर 130 क्या है? आर्टिकल नंबर 130 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को दिल्ली के अलावा अदर रीजन में भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल पर और मेन जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति पर। देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट में अभी 90,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं और इस लोड को कम करने के लिए इन बेंचेस की अब जरूरत है। अगर नॉर्थ ईस्ट में रीजनल बेंच होगी तो नॉर्थ ईस्ट के सारे केस नॉर्थ ईस्ट की बेंच में सुने जाएंगे, साउथ में अगर रीजनल बेंच होगी तो साउथ के सारे केस साउथ में सुने जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। दूसरा, आर्टिकल नंबर 39 ए की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए। देखो होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में हार गया और वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहता है तो नहीं लड़ पाता। क्यों नहीं लड़ पाता? डीप साउथ का, फार साउथ का कोई व्यक्ति है या नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इतनी लंबी डिस्टेंस को। दूसरा, फिर उसका खर्चा, और फिर तीसरा उसको दिल्ली में रहना पड़ेगा कुछ दिन, लॉयर से बात करनी पड़ेगी। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और आर्टिकल नंबर 39 ए की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस को एस्टेब्लिश कर दिया जाए ताकि लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने केसों को लड़ सकें कम डिस्टेंस पर। ओके, देखो अगर रीजनल बेंच होगी तो लोगों को अपने ही रीजन में सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने का मौका मिलेगा। तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा तो रीजनल या लोकल लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों के लॉयर्स की ही वहां पर मोनोपोली है। तो इसे बचने के लिए और लोकल लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब रीजनल बेंचेस को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। और देखो है क्या, ये जो डिमांड है ये बहुत पुरानी है, ये अभी ही नहीं बनी है, ये डिमांड बहुत पहले से बनी हुई आ रही है लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर। देखो 229th जो लॉ कमीशन है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी दिल्ली में और उसके अलावा 4 डिफरेंट लोकेशन दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई, वेस्ट में मुंबई और ईस्ट में कोलकाता में 4 रीजनल बेंचेस एस्टेब्लिश कर दी जाएंगी। और इसी के अलावा 133rd पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो लॉ एंड जस्टिस पर बेस्ड है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 130 का यूज करके डिफरेंट लोकेशन पर अपनी बेंच बना सकता है। ओके, और सेम ऐसी अदर रिपोर्ट्स भी हैं जो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट बेंचेस को एस्टेब्लिश कर दिया जाए।